भारतीय जनता पार्टी 43 साल की हो गई है। 43 साल यानी कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का लंबा सफर। कभी 2 सांसद थे, उसके बाद 303 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश में एक अमिट छाप छोड़ी है। चूंकि आज पार्टी का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अरुण साव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा स्थापना दिवस, कैसा पार्टी का संघर्ष और भविष्य की रणनीति क्या, क्योंकि आपके लिए शिखर तक पहुंचना तो आसान है, लेकिन शिखर पर टिकना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे शिखर पर बना रहा जाएगा जनता के बीच रह के। अरुण साहब जी, आपका बहुत बहुत इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत धन्यवाद। आज का प्रमुख दिन 43वां स्थापना दिवस, और स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अभी आप सुनकर आ गए ऑडिटोरियम में। क्या संकेत, कैसे दिखा जाए? आज भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है जी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभचिंतक, सभी समर्थकों को जी। मैं आज की शुभ अवसर की बहुत बधाई देता हूँ। संयोग से आज हनुमान जी की जयंती भी है। हाँ, हनुमान जयंती की भी सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आज उत्साह का दिन है, गौरव का दिन है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी अब 43 साल की हो गई है जी। और ये 43 सालों के सफर में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जीवन, अपनी जवानी दांव पर लगाई, त्याग, तपस्या और बलिदान किया। नाम आपने उल्लेखित किया। सफर हमारी चालू हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे नेताओं ने पूरा परिश्रम करके त्याग, तपस्या और बलिदान, मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, भारत माता की सेवा, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प, और उसके लिए पूरा एक एक पल जीवन का उन्होंने लगाया। और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है। पिछले 9 वर्षों से देश में हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, दूसरी बार बनी हुई ये सरकार है। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल, और देश के राजनीति के एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जो विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है। और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, मतलब ये पार्टी कार्यकर्ता चलाते हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी का नेतृत्व करते हैं, और सभी कार्यकर्ता साथ में मिलकर पार्टी के आगे बढ़ाने का काम, देश और समाज के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते रहते हैं, संकल्प मन में भारत माता की जय करते हुए देश को आगे बढ़ाने का संकल्प। लेकिन अरुण जी, आप शिखर पर तो पहुंच जाएंगे, शिखर पर टिकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शिखर बड़ा नुकीला होता है और उसके लिए आपको हर समय नए प्रयास करने होते हैं, रचनात्मक काम करना पड़ता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर से काम नहीं चलना पड़ता। दिल्ली में जो सरकार है उसको भी 9 साल हो गए, लेकिन दिल्ली की सरकार अभी भी यूपीए सरकार के तमाम कामकाजों पर सवाल उठा रही है, उसके भ्रष्टाचार का जिक्र कर रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल आपकी सरकार रही, उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। आप छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी कहती है कि हमें तो 4 ही हुए हैं, अपने 15 साल के भ्रष्टाचार को तो देखो। ये जो द्वंद्व है और द्वंद्व के बीच जो रचनात्मकता है, उसे कैसे बनाए रखेंगे? ये सही है कि शिखर पर पहुंचकर उसको बरकरार रखना ये बड़ा कठिन और चुनौती भरा काम है जी, लेकिन उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए कभी वो पार्टी जिसके 2 जी, सदस्य रहे, हाँ,
आज 303 सदस्यों के साथ दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है जी। तो चुनौतियों का सामना करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के स्वभाव में है। आज याद करिए वो समय जब 2014 में क्या हालात थे देश के, आए दिन घोटाले, भ्रष्टाचार, देश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति, देश में घोर निराशा का वातावरण। लेकिन पिछले 9 सालों में सरकार ने जिस तरह से काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जो काम हुआ है, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, दुनिया में भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ी है। हम लगातार अनेक क्षेत्रों में हमारा निर्यात बढ़ रहा है। आज देश में चौतरफा विकास हो रहा है। आपने जो बात कही कि भ्रष्टाचार की, पिछले 9 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार के प्रमाणित तथ्य विपक्ष के दल नहीं लेकर आए, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो उड़ान उड़ी है, देश जैसे आगे बढ़ा है, तो यार ये दुनिया के सामने है। रही बात छत्तीसगढ़ की, जी छत्तीसगढ़ की बात कही आपने, 4.5 साल से आज राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। केवल मुंह से आरोप लगा देना भ्रष्टाचार, इतना ही से उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। एक भी आरोप 15 साल के सरकार के भ्रष्टाचार के ये राज्य सरकार प्रमाणित नहीं कर पाई है। जी। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति पर चलती है और जब भी 15 साल के हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार की कोई बात हुई, हमारी सरकार ने कड़ाई से काम किया है। पर इस सरकार में 4.5 साल में तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए हैं। आज देख लीजिए आप, इनके बड़े बड़े अधिकारी जेल में हैं, कैसे मामले लगातार आ रहे हैं। तो ये बताता है कि आज छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चारों तरफ पनपा है। कोयले का मामला हो, सीमेंट का मामला हो, रेत का मामला हो, लोहे का मामला हो, धान में घोटाला, चावल में घोटाला, घोटाले पर घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, लगातार ये बात आ रही है। उनके न केवल, हम तो विपक्ष में है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री अपनी सरकार पर, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन दूसरों की सरकारों पर आपको भ्रष्टाचार दिखता है। केंद्र की सरकार पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, अडानी को लेकर संसद नहीं चल पाई है और विपक्ष का क्या कहना है कि भाई आप कुछ मत करो, जेपीसी की आप जांच करा लो, जेपीसी बना दो। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि अरे भाई कोई व्यक्ति इतने ऊपर चला जाता है, अचानक से नीचे आ गया, एलआईसी का पैसा, सरकार के जो तमाम पीएसयू हैं उनका पैसा है, आप जांच भी नहीं कराएंगे। देखिए, अडानी के मामले को आप सुनेंगे नहीं, आप उसका कुछ कहेंगे भी नहीं, ये क्या है? देखिए, लगातार पार्टी ने उसको लेकर जवाब दिया है। ये केवल हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई है, भरोसा करना चाहिए। जब जांच की बात की है तब कहे जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दी है जांच, फिर भी संतुष्ट नहीं है। बंद लिफाफा लेके पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है। और अडानी की कंपनी को काम क्या अन्य राज्य सरकारों ने नहीं दिया, इनकी सरकारों ने नहीं दिया? क्या छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर रहे हैं? तो राहुल गांधी ने कह दिया कि जांच होगी और जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो जेल जाए। देखिए, आज ये कब आपका स्टैंड आता है? देखिए, अडानी के मामले में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है क्योंकि ये मुद्दा विहीन है। यही बात भूपेश बघेल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है,
केंद्र की एजेंसियां हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, ये बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रही हैं। आज तक ये नहीं बता पाए कि कितना पैसा जब्त किया, आज तक ये नहीं बताया कि कौन से सबूत इनके पास हैं। आते हैं, छापा मारते हैं, हमारे लोगों को अरेस्ट करते हैं और चले जाते हैं, और बीजेपी वाले एडवांस में इस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में जानकारी देते हैं। ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ पता है और वही सब कुछ तय कर रहे हैं। अभी ईडी ने पत्र लिखा है, पूरी जानकारी दी है कि किनसे क्या जब्त हुआ है, क्या तथ्य है, चालान भी पेश हो गया है, न्यायालय से जमानत भी अब तक नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि तथ्य है ईडी की कार्यवाही में। ईडी ने राजनीतिक आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की है। कोई राजनीतिक नेता गिरफ्तार हुआ है? कांग्रेस के एक भी नेता की तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर ये राजनीतिक आधार पर कोई सूर्यकांत तिवारी अंदर है। देखिए, वो यदि कांग्रेस पार्टी मानती है अपना तो अच्छी बात है, पर जो जेल में है अधिकारी, उनकी जमानतें नहीं हुई है, किसी की भी जमानत नहीं हुई है, न्यायालय ने जमानत दी नहीं है। इसका मतलब ईडी के पास तथ्य होंगे, इसलिए नहीं दिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जन जन तक ये बात पहुंचा हुआ है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, विकास अवरुद्ध होता है। आज छत्तीसगढ़ में विकास के कोई काम नहीं हो रहा है। 4.5 साल में इस सरकार ने एक प्राथमिक स्कूल प्रारंभ नहीं कर पाई, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल पाई। तो वो तो कहते हैं, भूपेश बघेल कहते हैं कि देखो साहब, छत्तीसगढ़ के बच्चे किस तरीके से फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, आदिवासी बच्चे आत्मानंद स्कूल में। स्वामी आत्मानंद स्कूल कैसे खोला इन्होंने, बताइए? एक चलती हुई स्कूल को बंद किया, वहां के बच्चों को विस्थापित किया दूसरे तरफ, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर जाकर वहां के बच्चों को हटाया, और उस स्कूल को, बनी हुई बिल्डिंग को रंग रोगन किया। किस मद से? डीएमएफ और बाकी के अलग अलग मदों से किया। राज्य सरकार ने नहीं लगाया पैसा। अच्छा। और संविदा में टीचर नियुक्त हैं, उनका भविष्य क्या होगा? कभी उनको वेतन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आपने नया स्कूल स्वीकृत नहीं किया, नया भवन नहीं बनाया, वो एक चलती हुई स्कूल को बंद किया, वहां के बच्चों को हटाया और प्रारंभ किया। तो ये आपका ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल या संविदा के कर्मचारी नहीं होने चाहिए, परमानेंट होंगे। और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, क्या आप ये वादा करेंगे कि सारे संविदा कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा? ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है स्वामी आत्मानंद स्कूल पर जी, तो राज्य सरकार ने एक चलती हुई स्कूल को बंद करके उसको प्रारंभ किया है। तो आपने नया कहाँ खोला? चलती हुई स्कूल को नए कलेवर से प्रारंभ कर दिया, वहां जो पढ़ रहे थे बच्चों को दूसरे जगह जाना पड़ा, कोई 2 किलोमीटर गया, कोई 3 किलोमीटर गया। देखिए, ये इस सरकार ने एक प्राथमिक शाला प्रारंभ नहीं कर पाई, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना निर्माण किया, ना खोला। आज स्कूलों के जो हालात हैं, शिक्षा की व्यवस्था क्या हालात है, ये देखिए। आज छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं का चर्चा करिए आप, उन हॉस्पिटलों के हालात ये हैं कि वहां दवाइयां नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी बच्चों की, सुदूर अंचलों में रहने वालों की स्वास्थ्य के अभाव में लगातार मौतें हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, सड़कों के गड्ढे पाट नहीं पा रही है सरकार। तो आपका ये कहना है कि जो भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार से ज्यादा आपकी जो बीजेपी की सरकार ने, उसने बहुत अच्छा काम किया, और वो वाकई जन जन में, उनके दिलों में बसी हुई थी। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा फिर रमन सिंह को क्यों नहीं घोषित कर देते? देखिए, मैं एक चीज आपसे कहता हूं जी, कि 15 सालों में जिस बड़े मन को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया जी, अटल जी के सपनों को पूरा करते हुए हमने हर क्षेत्र में काम किया जी, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जी, शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, गांव में आधारभूत संरचना बनाने का काम किया जी, और हर गरीब के कल्याण के लिए काम किया। कामों की लंबी फहरिस्त है जी, और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा। एक जिस तरह से उपेक्षित करके रखा था वर्षों से कांग्रेस ने,
छत्तीसगढ़ को शोषण नहीं, किया। मेरा सवाल था कि मैं आपको डॉक्टर बता रहा रमन हूं, सिंह चेहरा क्यों नहीं है? मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। जी तो छत्तीसगढ़ को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। जी रही बात किसके नेतृत्व में कौन चेहरा होगा, ये तय करने का काम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। जी आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश के सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर छत्तीसगढ़ में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, इसलिए मैं लगातार काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। सभी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी ये चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो गई है। हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम इस सरकार ने किया। जन घोषणा पत्र को रद्दी के टोकरी में ये डाल के रखे हैं और हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से परेशान है, इस सरकार से जल्दी छुटकारा चाहती है और इसीलिए हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के हित में। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद 2023 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अरुण जी, पार्टी ने कोशिश की है, पार्टी ने कोशिश की है नए चेहरों को आगे लेके आने की। आप चेहरे के तौर पर लाई है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप तमाम छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, आप नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, पुरानों को साथ लेकर चल रहे हैं। नारायण चंदेल के तौर पर सीएलपी लीडर के तौर पर लेके आए, लेकिन उनके परिवार पर, उनके पुत्र पर एक आरोप भी लगा है जिसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पार्टी भी चाहती है कि नए चेहरों को आगे लेके आ जाए, ऐसे लोग जो कि जनता से जिनका जुड़ाव है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पुराने और नए के बीच में एक बारीक सी लकीर है और वो बारीक सी लकीर कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही है। हमने देखा कि तमाम बीजेपी के विधायक दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय दिया था सबको मिलने का, लेकिन वो समय कैंसिल हो गया, जिस पर सोशल मीडिया में कांग्रेस ने मजाक भी उड़ाया कि गजब बेइज्जती है यार, इस बात का जिक्र भी किया, सोशल मीडिया पे मीम्स चलते हैं। अब उसके बावजूद भी आए, तमाम नेताओं से मिले, चर्चा हुई, कोई सामूहिकता नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के पास, केंद्रीय मंत्रियों के पास मिलकर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र होना चाहिए था, ज्ञापन होना चाहिए था। आप मिलते हैं कि थोड़ा सा समन्वय का अभाव है? देखिए, पार्टी के विधायक दल ने माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य मंत्रियों से समय मांगा था। जी, हमारे क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर सभी विधायक संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रधानमंत्री जी तक छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर मिलना चाह रहे थे। जी, प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री जी से मिलना नहीं हो पाया। जी, पर बहुत से विधायकों ने अलग अलग अपने क्षेत्र के काम उनके पास थे और उनका आना निर्धारित हो चुका था, तो वे आए और अलग अलग मंत्रियों से मिलकर अपने क्षेत्र की बातें संगठन को भरोसे में ले लेते, प्रदेश अध्यक्ष को भरोसे में ले लेते, यहाँ के सांसदों को भरोसे में ले लेते। अगर ऐसा होता तो अच्छी सामूहिकता दिखाई देती, समन्वय दिखाई देती। सांसद भी गए थे, मैं भी अलग अलग स्थानों पर उनके मिलने का इंतजाम किया, मैं भी कहीं कहीं पर गया हूँ, मिला हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं, हम पूरी एकजुटता से, पूरी ताकत से सब लोग एक साथ मिलकर, जी, नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, सब मिलकर एक साथ आज छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की अन्यायी अत्याचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति और सद्भावना का गढ़ बने और विकास की ओर आगे बढ़े, इसलिए हम लगातार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अरुण जी, जो तकलीफ यहाँ है वो तकलीफ कांग्रेस में देखी गई है। सुनने में आ रहा है कि मोहन मरकाम अब हटेंगे, एक नया व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। बहुत सारे विधायक नाराज हैं, मंत्रियों के बयान लगातार आते रहते हैं। टीएस बाबा का हम बयान सुनते रहते हैं कि कभी वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा देते हैं। क्या ऐसे लोगों की नज़र है, ये माना जाए कि जो वहाँ रुष्ट हैं, पराए लोगों को बीजेपी गले लगा सकती है, अपना सकती है? देखिए, जब से करती रही है, हर विधानसभा चुनाव में करती रही, इसलिए पूछ रहा हूं। इस सरकार का गठन ही विवादों से प्रारंभ हुआ था जी, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 4 दावेदार थे, फिर खबर आई कि 2.5 साल का फार्मूला बना जी, और आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के नेताओं के झगड़े, कुर्सी के झगड़े का खामियाजा आज भुगत रही है। आज राज्य में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है, कोई मंत्री के कहने पे काम नहीं होता है,
किसी मंत्री के कहने पर काम होगा, किसी मंत्री का कोई तहसीलदार भी फोन नहीं उठाता है कि वो मुख्यमंत्री के बुक के नहीं है। हाँ। पर ये पिस रही है छत्तीसगढ़ की जनता। हाँ। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय अत्याचार इस कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस नेताओं के झगड़े ने किया है। रही बात कांग्रेस पार्टी या अन्य दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, ऐसा प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। मतलब आपकी नजर है? देखिए, कोई आना चाहे, मतलब आप विभीषण ढूंढ रहे हैं, कोई आना चाहे तो निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति है, पुराने कुछ नेताओं में एक उबाल देखा जा रहा है, पुराने नेताओं में भी महत्वाकांक्षा देखी जा रही है, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कांग्रेस में तो उठापटक चली रही है, बीजेपी में तो ऐसी कोई उठापटक नहीं होगी ना? बिल्कुल बीजेपी में उठापटक नहीं है। पार्टी पे आपको भरोसा है? बिल्कुल, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, आज सवाल छत्तीसगढ़ को बचाने का है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ 4.5 सालों में भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है, नशे का गढ़ बन गया है, धर्मांतरण का गढ़ बन गया है, आज छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केवल एक लक्ष्य लेकर कि इस सरकार को, इस जन विरोधी सरकार, इस अन्यायी अत्याचारी सरकार को किस प्रकार से हटाए और ताकि छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की ओर आगे बढ़े। तो मतलब बिना चेहरे के जाएंगे आप, संगठन सामने होगा? मैंने जैसे कहा आपको कि चेहरा होगा नहीं होगा, होगा तो कौन होगा, ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। लेकिन अभी सबके एक लक्ष्य से पूरी ताकत के साथ पार्टी को मजबूत करने में। कोई ऐसा फार्मूला कि जो इतने सीटों से जीता है उसको दोबारा टिकट देंगे, या फिर जो हारा है उसको दोबारा टिकट देंगे, या नए लोगों को मौका दिया जाएगा, कुछ ऐसा कुछ तय हुआ? देखिए, अभी टिकट का फार्मूला क्या होगा इसकी कोई बातचीत अभी नहीं हुई है जी। अभी सारा लक्ष्य, हरेक पूरे 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़े, पार्टी मजबूत हो, इस दिशा में हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आपने हमसे बातचीत की, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, संगठन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आपके ऊपर भरोसा जता रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि जिन बातों का जिक्र आप कह रहे हैं वो जनता तक पहुंचेगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। एक बार फिर पार्टी की स्थापना दिवस और हनुमान जयंती की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो ये थे अरुण साहब, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कैसे जाएगा, उसकी तमाम सारी नीतियां क्या होंगी और किन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को घेरा जाएगा। फिलहाल मनोज मनु के साथ इतना ही।